जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, एक सच्चा अनुयायी वही है जो अपने ईश्वर के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्रभु श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। श्रीमद् भगवत गीता के वचन केवल धर्म नहीं सिखाते, वे हमें स्वयं से मिलने का मार्ग दिखाते हैं। जब मन में शांति नहीं होती तो यही वचन मन को संतुलित करते हैं। मित्रों, प्रभु के शब्द हर अंधकार को मिटाने वाली ज्योति है। अतः अंत तक सुने और इस दिव्यता को अपनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस ज्ञान की रोशनी सदैव आपके जीवन में बनी रहे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता तभी टिकती है जब इंसान ना प्रशंसा से बहके और ना निंदा से जल उठे। जो स्थिर बना रहता है वही संतुलन का अधिकारी होता है। जीवन की अजीब सच्चाई यही है कि सांसें जलने तक आदमी अकेला सफर करता है और सांसें रुकते ही भीड़ साथ चलने लगती है। लेकिन हकीकत यह है कि साथ की कीमत जीवन में ही चुकानी चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद उसका कोई मूल्य नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे गहरा जख्म देह का नहीं बल्कि विश्वासघात का होता है। समय पीड़ा को भर देता है, पर झूठे रिश्तों की टीस आत्मा में बस जाती है। इसलिए जो वास्तव में तुम्हारे नहीं है उनसे अपेक्षा मत रखो। कुछ पा लेना ही विजय नहीं और कुछ खो देना ही पराजय नहीं। यह दोनों समय का खेल है। जीत और हार से ऊपर उठकर संभव में टिके रहना ही श्रेष्ठता है। कभी इस बात से दुखी मत होना कि कोई तुमसे संवाद नहीं करता, क्योंकि जिसे सच्ची चिंता होगी वह बिना बुलाए लौट आएगा। अच्छे इंसान को धोखा देना वैसा ही है जैसे हीरा छोड़कर कंकड़ उठा लेना। जो सत्य पर अडिग रहता है उसे कोई झुका नहीं सकता। कई बार अकेले में स्वयं से संवाद करने पर समझ आता है कि हमने सबका भला चाहकर भी कुछ लोगों की नजर में बुरा बनना स्वीकार कर लिया। यह समय की सबसे कठिन शिक्षा है। हर सच सबको समझ नहीं आता। संभव है जिसे तुम अपनी पूरी दुनिया मान बैठे हो वह तुम्हें याद भी ना करता हो, पर इससे मन को दुखी मत करना। याद रखो, इतिहास गवाह है कि जो दूसरों के मार्ग में अंधेरा फैलाता है उसे स्वयं कभी प्रकाश नहीं मिलता, और अंत में इंसान का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र होता है। पद, ताकत और संपत्ति क्षणिक है, लेकिन चरित्र अमर रहता है। जो सत्य से जीता है वह देह छोड़कर भी उजास छोड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आत्मविश्वास वह दीप है जो तब भी जलता रहता है जब सारे दीप बुझ जाते हैं। अपनी प्रशंसा करने में संकोच मत करो, क्योंकि निंदा करने वाले तो आसपास पहले से मौजूद हैं। आत्मसम्मान का मतलब घमंड नहीं बल्कि अपनी पहचान को समझना है। जैसे कलम झुककर ही सुंदर लिखती है, वैसे ही जीवन में नम्रता अपनाना ही महानता है। झुकना पराजय नहीं बल्कि समझदारी है। पीड़ा का एहसास अपनों को होता है, यह आधा सत्य है, क्योंकि जब दर्द अपने ही दे दें तो संवेदना की आशा व्यर्थ हो जाती है। यही जीवन का रहस्य है कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और समस्याएं कभी पूरी तरह मिटती नहीं। फिर भी हम मुस्कुराते हैं, शायद इस आशा में कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही उम्मीद मनुष्य को जीवित रखती है। शब्द और इंसान दोनों समान होते हैं, स्वर वही रहता है। अर्थ बदल जाता है जो दिल से जुड़े होते हैं। वे गलत शब्दों में भी भाव समझ लेते हैं, और जो दिखावे के होते हैं वे सत्य को भी झूठ बना देते हैं। जीवन मिलना भाग्य है, लेकिन अच्छे रिश्ते निभाना कर्म है। टेप की तरह मत बनो कि टूटने के बाद निशान छोड़ जाओ। रिश्ते ऐसे निभाओ कि यदि कभी दूर भी हो जाओ तो सम्मान शेष रहे। धन कोई भी कमा सकता है, लेकिन परिवार कमाना दुर्लभ है। मां की ममता और घर का अपनापन वह संपत्ति है जो सोने चांदी से कहीं बढ़कर है आया है। पिता आंसू नहीं दिखाता, इसलिए चुपचाप रोता है, और मां रोती नहीं, पर बेटे की थकान में हर बार पिघल जाती है। सच्ची कदर वही है जो किसी की मौजूदगी में की जाए। जो जाने के बाद याद आए वह केवल पछतावा होता है। आज जो हंसते हुए मुखौटे लगाए घूम रहे हैं भीतर से ठगे हुए हैं। रिश्तों की दूरियां केवल शरीर तक नहीं बल्कि आत्मा तक असर करती है।
जहां पास होकर भी असत्य हो वहां दूरी ही शांति बन जाती है। जब इंसान अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक सोचने लगता है तब वह अपनी शांति खो बैठता है। यदि पूजा करनी है तो अपने घर की करो, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई देव नहीं। ईश्वर तक पहुंचने का सरलतम मार्ग मां बाप की सेवा है। जो व्यक्ति झूठ बोलने की आदत सीख लेता है वह दुनिया को तो खुश रख सकता है पर अपने दिल को नहीं, क्योंकि असत्य अपने ही विश्वास को काट देता है। इसलिए थोड़ा कड़वा रहना बेहतर है, क्योंकि अत्यधिक मीठे लोग गन्ने की तरह निचोड़े जाते हैं। मधुर बनों पर स्वाभिमान खोकर नहीं, कमजोर लोग किस्मत को कोसते हैं, जबकि मजबूत लोग कठिनाइयों को अवसर में बदल देते हैं। जो उगने की चाह रखता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी अंकुर बन जाता है, और जो केवल रोता है वह मिट्टी में ही पड़ा रह जाता है। और अंत में घृणा करने से पहले यह समझ लो कि जिस व्यक्ति से नफरत कर रहे हो क्या उसे पूरी तरह जानते भी हो, क्योंकि नफरत अंधकार है और ज्ञान उसका अंत जब समझ आ जाती है तो घृणा के स्थान पर करुणा जन्म लेती है और वहीं से प्रेम की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार पर वास्तव में अकाल पड़ा है प्रेम, सम्मान और आदर का, क्योंकि हर कोई लेना चाहता है, देना कोई नहीं चाहता। मनुष्य शब्दों में संवेदनशील और कर्मों में स्वार्थी होता जा रहा है। याद रखना, जो देता है वही सच में समृद्ध होता है और लेने वाला सदैव निर्भर रह जाता है। जब तुम अकेले चलने लगो तो समझ लेना कि तुम सत्य के मार्ग पर हो। सत्य की राह संकरी होती है और उस पर चलने वाले अक्सर भीड़ से अलग दिखाई देते हैं, लेकिन यह एकांत कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मबल की कसौटी है। जब वक्त अपना खेल रचता है तब हर अपना मार्गदर्शक बन बैठता है। सलाह देने वालों की कमी नहीं होती, लेकिन साथ निभाने वाला मुश्किल से एक मिलता है। यही जीवन का मंचन है। रंगमंच पर अभिनय पर्दा उठते ही शुरू हो जाता है, पर जीवन का असली नाटक तो पर्दा गिरने के बाद आरंभ होता है, जब केवल आत्मा और कर्म आमने सामने खड़े होते हैं। इस दौर में वफादारी ढूंढने की भूल मत करना, क्योंकि यह वह समय नहीं रहा जब घर कच्चे और लोग पक्के हुआ करते थे। आज दिलों में ईंटें जम गई हैं और दीवारों पर केवल चमकदार रंग बजे हैं। अपनी जिंदगी को सबके सामने खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि यहां लोग पढ़ने से ज्यादा पन्ने नोचने में आनंद लेते हैं। हर बात कहकर खुद को बिखेरने से बेहतर है मौन रखकर स्वयं को सुरक्षित रखना। माता पिता को अपने बच्चों से यह बात अवश्य कहनी चाहिए कि कभी किसी की प्रतिष्ठा से मत खेलना, क्योंकि सम्मान तभी तक जीवित रहता है जब तक उसे आदर मिलता है। बाहरी चमक-दमक में मत उलझो। चेहरे तो सभी आकर्षक लगते हैं, लेकिन सच्चाई वही है जो आत्मा की गहराई से निकले। छोटी चींटी का संदेश भी यही है कि मूल्य रंग से नहीं कर्म से तय होता है। समझ दो प्रकार के लोगों में विकसित होती है, या तो जिन्होंने जीवन को भरपूर जिया हो या फिर जिन्होंने अत्यधिक सहा हो। ठोकर के भीतर भी सबक छिपा रहता है। कोई ठोकर खाकर टूट जाता है तो कोई उसी से अपनी पहचान रच लेता है। जब इंसान सुनना सीख लेता है तब सहना भी सीख जाता है, क्योंकि सुनने में धैर्य चाहिए और वही धैर्य पीड़ा को सहने की ताकत बनता है। धन अर्जन जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे जीने का समय ही ना बचे। जीवन संतुलन की साधना है, ना अधिक की दौड़ में खो जाना, ना जड़ ठहराव में सो जाना। हर दिन को अर्थ दो, क्योंकि रोज का साधारण सा दिन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनता है। दूसरों पर प्रभाव डालने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में शक्ति लगाओ। तुलना से केवल असंतोष जन्म लेता है, जबकि आत्मनिर्माण से संतोष, असली सफलता तालियों की गूंज में नहीं बल्कि आत्म संतुलन में होती है। वही सच्ची जीत है जिसमें इंसान खुद से बेईमानी ना करे। और यह मत भूलो कि जैसे नींबू की एक बूंद दूध के बड़े पात्र को बिगाड़ देती है, वैसे ही अहंकार एक पूरे रिश्ते को नष्ट कर देता है। नम्रता को जल की तरह अपनाओ, जो जहां बहती है वहां जीवन दे जाती है। रिश्ता तब तक विशेष है जब तक उसमें सम्मान और संवेदना सांस ले रही हो। जब इन्हें शब्दों से साबित करना पड़े, समझ लेना कि खोखलापन आ चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्ठा की अपेक्षा वहां मत करो जहां लोग स्वयं से भी ईमानदार नहीं हैं। यदि वफादारी सीखनी है
तो ईश्वर या पशु से सीखो, क्योंकि मनुष्य का लोभ और स्वार्थ अंतहीन है। कुछ लोग इतने विषैले होते हैं कि उन्हें जहर के पात्र के योग्य भी नहीं माना जा सकता, फिर भी हम उन्हें अपने जीवन में विष घोलने की छूट दे देते हैं। यह करुणा नहीं, हमारी भूल है। सच यह है कि भीड़ मिलना आसान है, पर सच्चा रिश्ता दुर्लभ। झूठा इंसान अंत में दूसरों को नहीं, खुद को ही छलता है, क्योंकि उसे कभी मानसिक शांति नहीं मिलती। ऐसे लोग उस गली के कुत्ते जैसे होते हैं जो यूं ही भौंकते रहते हैं, पर काटने का साहस नहीं रखते। आज का समाज चेहरे को साबुन से साफ करता है, लेकिन दिल की गंदगी वर्षों से जमा रहने देता है। इसी कारण मुस्कानें नकली और भावनाएं खोखली हो गई हैं। मोबाइल का नेटवर्क हर जगह मिल जाता है, लेकिन रिश्तों का नेटवर्क 100% नहीं मिल पाता, टूट चुका है। पहले जुड़ाव दिल से होता था, अब सुविधा से। याद रखना, जिसे केवल समय काटने से मतलब हो, वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता। जब बात दिल की आती है तो हम शांत रहते हैं, लेकिन जब अधिकार की बात हो तो भीतर आग भी जला सकते हैं। धर्म की रक्षा का अर्थ यह नहीं कि इंसानियत को कुचल दिया जाए। सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को बचाए, ना कि मिटाए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। हां, शायद एक कमजोरी अब भी है कि माफ करने के बाद भी भूल नहीं पाते, पर यह कमजोरी नहीं, संवेदनशीलता है, क्योंकि दिल भूलना नहीं जानता, केवल संभलना सीख लेता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक अत्यंत गढ़ संदेश दिया है। उन्होंने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, मनुष्य का अधिकार सिर्फ अपने कर्म करने तक सीमित है। परिणाम पर उसका कोई हक नहीं होता। कर्म करने के बाद फल की चिंता करना या उस पर दावा जताना मानव का कार्य नहीं है। जैसा बीज धरती में डाला जाता है, वैसी ही उपज सामने आती है। यदि आम का बीज बोया जाए तो आम ही प्राप्त होगा, बबूल नहीं उग सकता। यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे कर्म का नियम कहा जाता है। कई लोग इसी को भाग्य या किस्मत का नाम दे देते हैं, जबकि वास्तविक भाग्य कुछ और नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का संचित परिणाम ही होता है। यही कथा उसी वास्तविकता को उजागर करती है। बहुत पुराने समय की घटना है। गंगा नदी के तट पर रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव स्थित था। वह गांव अपनी सरलता और धार्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। वहां के निवासी भोले भाले थे। वे ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे और परिश्रम से अपना जीवन यापन करते थे। उसी गांव में माधव नाम का एक निर्धन कुम्हार रहता था। माधव का हृदय बहुत पवित्र और स्वभाव अत्यंत नेक था। वह भोर से संध्या तक मिट्टी के बर्तन बनाता था, उन्हें पकाकर बाजार में बेचता और जो थोड़ी बहुत आमदनी होती उसी से अपने वृद्ध माता पिता और छोटे बच्चों का पालन पोषण करता था। माधव भगवान का सच्चा भक्त था। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके पूजा करता और फिर अपने कार्य में जुट जाता था। वह कभी किसी का अहित नहीं सोचता था, ना किसी को धोखा देता था और ना ही छल करता था, बल्कि सदा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। यदि कोई जरूरतमंद उसके पास आता तो वह उसे खाली हाथ नहीं भेजता था, चाहे स्वयं भूखा क्यों ना रहना पड़े। फिर भी इतनी भलाई और मेहनत के बावजूद माधव का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। कभी उसकी फसल नष्ट हो जाती तो कभी उसके बनाए बर्तन बाजार जाते समय टूट जाते, कभी उसके बच्चे बीमार पड़ जाते तो कभी साहूकार का कर्ज उसे बेचैन करता रहता। वह कई बार आकाश की ओर देखकर प्रभु से प्रश्न करता कि हे भगवान, मैं तो सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैं दिन रात आपकी आराधना करता हूं, फिर भी मेरा परिवार 2 समय के भोजन के लिए क्यों संघर्ष करता है? उसी रामपुर गांव में एक और व्यक्ति रहता था, जिसका नाम सेठ धनीराम था। धनीराम गांव का सबसे धनी आदमी था, किंतु उसका मन उतना ही कठोर और कपटी था। वह ब्याज पर धन देने का व्यवसाय करता था। वह गरीबों को ऊंची दर पर ऋण देता और फिर उनकी जमीन जायदाद हड़प लेता था। वह बाजार में अनाज की जमाखोरी करता,
तौल में बेईमानी करता और मिलावट करने से भी पीछे नहीं हटता था। उसने धोखे से अनेक लोगों के घर छीन लिए थे। वह ना कभी पूजा करता था और ना ही किसी निर्धन को दान देता था। इसके बावजूद धनीराम का घर धन संपत्ति से भरा हुआ था। उसके बच्चे कीमती वस्त्र पहनते थे। उसके घर प्रतिदिन स्वादिष्ट पकवान बनते थे और उसका व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे किस्मत उस पर पूरी तरह मेहरबान हो। माधव जब भी धनीराम की भव्य हवेली के सामने से गुजरता, उसके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा होता। वह सोचता कि ईश्वर का यह कैसा नियम है, जो पापी और अधर्मी है वही संसार के सभी सुख भोग रहा है और जो धर्मनिष्ठ व दयालु है वही निरंतर दुख सह रहा है। क्या भगवान के दरबार में न्याय नहीं है? इस तरह के विचारों से माधव का विश्वास कई बार डगमगा जाता था। एक दिन गांव में बहुत तेज वर्षा हुई। माधव ने दिवाली का पर्व पास होने के कारण दिन रात मेहनत करके हजारों दिए और बर्तन बनाए थे। उसे आशा थी कि इस बार अच्छी आमदनी होगी और वह साहूकार का कर्ज उतार सकेगा। उसने सारे बर्तनों को अपनी झोपड़ी के बाहर आंगन में सुखाने के लिए रख दिया था, लेकिन उस रात इतनी भीषण बारिश हुई कि उसके सभी कच्चे बर्तन गलकर नष्ट हो गए। उसकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। सुबह जब माधव ने यह दृश्य देखा तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसके धैर्य की सीमा टूट गई। उसी समय उसने देखा कि सेठ धनीराम अपने सेवकों को डांट फटकार रहा था। बारिश के कारण धनीराम के गोदाम की छत से थोड़ा पानी टपक गया था, जिससे कुछ अनाज की बोरियां भीग गई थीं। लेकिन धनीराम इस बात से नाराज नहीं था कि उसका अनाज खराब हो गया, बल्कि वह इसीलिए क्रोधित था कि अब वह भीगे अनाज को सूखे अनाज में मिलाकर अधिक लाभ नहीं कमा पाएगा। यह दृश्य देखकर माधव का मन कड़वाहट से भर गया। वह अपनी किस्मत को कोसता हुआ गांव के बाहर नदी के किनारे चला गया। वहां नदी तट पर एक पुराना पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे एक साधु बाबा ध्यान मग्न बैठे थे। उनका नाम गुरु वशिष्ठ था। वे सिद्ध महात्मा और अत्यंत ज्ञानी थे। गांव के लोग मानते थे कि उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान है। माधव निराश हृदय लेकर उनके चरणों में जा बैठा। साधु बाबा ने नेत्र खोले और माधव की ओर देखकर मंद मुस्कान बिखेरी। उन्होंने कहा, क्यों पुत्र? माधव, आज भगवान से इतने रुष्ट क्यों हो? क्या तेरी मेहनत पानी में बह जाने का दुख है, या उस पापी धनीराम के सुख को देखकर तेरे मन में ईर्ष्या जाग उठी है? यह सुनकर माधव चकित रह गया कि बाबा को सब कुछ कैसे है। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आप सब जानते हैं, मुझे सही मार्ग दिखाइए। मैं धर्म के पथ पर चलकर भी दुखी हूं और वह धनीराम पाप करके भी सुखी है। संसार कहता है कि भगवान न्याय करता है, लेकिन मुझे तो कहीं न्याय दिखाई नहीं देता। मेरी भक्ति और मेरी भलाई का मुझे क्या प्रतिफल मिला? साधु बाबा ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, पुत्र, जिसे तू आज पूर्ण सत्य समझ रहा है वह केवल आधा सच है। तुम सिर्फ वही देख रहे हो जो तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, पर उस पर्दे के पीछे जो चल रहा है उसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ईश्वर के न्याय में देर संभव है, मगर अन्याय कभी नहीं होता। माधव ने जिज्ञासा से पूछा कि गुरुदेव, यह पर्दा कैसा है? मुझे तो कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा। गुरु वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, इस जीवन में हमें जो भी सुख या पीड़ा मिलती है वह केवल इसी जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं होती, बल्कि अनेक जन्मों में किए गए कर्मों का संचित हिसाब होता है जो हमारे सामने आकर प्रकट होता है। इसी को प्रारब्ध कहा जाता है, अर्थात वे कर्म जो फल देने के लिए तैयार अवस्था में होते हैं। उन्होंने आगे समझाया कि माधव, आज जो कष्ट तुम सह रहे हो वह तुम्हारी वर्तमान नेकी का परिणाम नहीं, बल्कि किसी पूर्व जन्म में किए गए गलत कार्यों का फल है, जिसे तुम अब भुगत रहे हो। और जो धनीराम आज ऐश्वर्य और सुख में डूबा है वह उसके इस जन्म के पापों का नहीं, बल्कि किसी पिछले जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है, जिसका आनंद वह उठा रहा है। यह सुनकर माधव ने अविश्वास के साथ कहा, लेकिन गुरुदेव, यदि धनीराम ने पहले पुण्य किए थे
तो उसे इस जन्म में भी सज्जन होना चाहिए था, और यदि मैंने पाप किए थे तो मुझे इस जन्म में दुष्ट होना चाहिए था। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, यही कर्म के रहस्य की सबसे गहरी बात है। पुराने कर्म हमें केवल सुख या दुख की परिस्थिति देते हैं, लेकिन इस जीवन में क्या करना है, इसका चुनाव हमें पूरी स्वतंत्रता से मिलता है। इसे ही क्रियामाण कर्म कहा जाता है, अर्थात वह नया कर्म जो हम इस समय कर रहे हैं। धनीराम अपने पूर्व पुण्यों के कारण संपन्न परिवार में जन्मा, उसे हर तरह का सुख मिला, पर उसने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और धन के अहंकार में नए पापों का संग्रह करने लगा। वह अपने पुण्य रूपी धन को खर्च करता जा रहा है और पापों का नया कर्ज जोड़ रहा है। गुरु वशिष्ठ ने आगे कहा कि तुम माधव अपने पुराने कर्मों के कारण इस जीवन में गरीबी और कष्ट भोग रहे हो। यह तुम्हारा प्रारब्ध है, पर इन दुखों के बावजूद तुमने सच्चाई, ईमान और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। तुम कष्ट सहकर अपने पुराने आ को चुगा रहे हो और साथ ही अपनी नेकी से नए पुण्यों की पूंजी भी इकट्ठी कर रहे हो। माधव की आंखों से अज्ञान का पर्दा हटने लगा और उसने पूछा, गुरुदेव, तो क्या धनीराम सदा सुखी रहेगा और मैं सदा दुखी रहूंगा? साधु बाबा ने उत्तर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्मों का हिसाब एक एक पैसे का होता है। जिस दिन धनीराम के पुराने पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उसी क्षण उसके इस जन्म के पापों का फल मिलना शुरू हो जाएगा, और जब वह समय आएगा तो उसे ऐसे दुख झेलने पड़ेंगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और तुम माधव, जिस दिन तुम्हारे पुराने पापों का बोझ उतर जाएगा, उसी दिन से तुम्हारी इस जीवन की नेकी का फल मिलना शुरू होगा, और वह फल इतना मधुर होगा कि तुम्हारे सारे पुराने दुख फीके पड़ जाएंगे। गुरु वशिष्ठ ने समझाते हुए कहा कि असली भाग्य वह नहीं जो जन्म के साथ मिलता है, वह तो केवल पुराना हिसाब है। वास्तविक भाग्य वह है जो हम हर पल अपने कर्मों से लिखते हैं। धनीराम अपने सौभाग्य को बुरे कर्मों से दुर्भाग्य में बदल रहा है, और तुम अपने दुर्भाग्य को अच्छे कर्मों से सौभाग्य में परिवर्तित कर रहे हो। इसीलिए धैर्य बनाए रखो। ईश्वर की चक्की भले ही धीरे चलती हो, पर वह बहुत बारीक पीसती है। तुम अपने कर्तव्य करते रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि उचित समय आने पर फल स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। गुरु वशिष्ठ के वचनों से माधव के हृदय का बोझ हल्का हो गया, और उसे पहली बार यह समझ में आया कि उसके दुख किसी ईश्वरीय अन्याय का परिणाम नहीं, बल्कि उसके ही कर्मों का फल है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि उसकी आज की नेकी व्यर्थ नहीं जा रही, बल्कि उसका भविष्य गढ़ रही है। माधव ने गुरु को प्रणाम किया और नए विश्वास के साथ अपने घर लौट आया। उसके मन से धनीराम के सुख के प्रति ईर्ष्या समाप्त हो चुकी थी और अपने दुख का विलाप भी खत्म हो गया था। अब उसका ध्यान केवल अपने कर्म पर था। अगले दिन माधव फिर मिट्टी गूंथने बैठ गया। उसके मन में ना कोई शिकायत थी, ना कोई कटुता। वह बस यह सोचकर काम करता रहा कि वह अपना पुराना आरण चुका रहा है, और उसने दुगनी लगन से फिर से बर्तन और दीपक बनाने शुरू कर दिए। उधर सेठ धनीराम अपने पापों की गठरी और भारी करने में लगा रहा। उसी वर्ष गांव में सूखे के संकेत दिखाई देने लगे। धनीराम ने अवसर देखकर बाजार से सारा अनाज खरीदकर पनता अपने गोदाम भर लिए, और यह सोच लिया कि अकाल के समय वह इसे 10 गुने दाम पर बेचेगा। गांव के गरीब किसान उसे गिड़गिड़ाते रहे कि उन्हें थोड़ा अनाज दे दे, पर उसने किसी की नहीं सुनी। माधव भी इस संकट से जूझ रहा था। उसके बर्तन बिकने बंद हो गए, क्योंकि लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उसके घर में उपवास की नौबत आ गई, और एक रात उसका छोटा पुत्र भूख से बिलखने लगा। यह दृश्य माधव से देखा नहीं गया। वह अपनी पत्नी के चांदी के 2 कंगन, जो विवाह की अंतिम निशानी थे, लेकर धनीराम की हवेली पहुंचा और उसके सामने कंगन रखते हुए बोला कि सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, इनके बदले मुझे केवल 2 बोरी अनाज दे दीजिए। धनीराम ने कंगनों को परखते हुए कहा कि माधव, इन 2 कंगनों की कीमत 2 बोरी अनाज के बराबर नहीं है। अकाल के समय अनाज सोने के समान होता है। हाँ, यदि तुम अपना घर मेरे नाम कर दो तो मैं तुम्हें 5 बोरी अनाज दे सकता हूं। माधव जानता था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन बच्चों की भूख ने उसे विवश कर दिया
और उसने भारी मन से अपने पूर्वजों के घर के कागजों पर अंगूठा लगा दिया और 5 बोरी अनाज लेकर लौट आया, यह सोचते हुए कि शायद यह भी उसके पुराने कर्मों का ही परिणाम है। अनाज लेकर घर तो वह आ गया, पर उसका हृदय टूट चुका था। जिस घर में उसके पूर्वजों की स्मृतियां थीं और जहां उसके बच्चों ने जन्म लिया था, वह अब उसका नहीं रहा। पत्नी ने यह सुनकर रोना शुरू कर दिया, पर माधव ने उसे गुरु वशिष्ठ की बात याद दिलाते हुए कहा कि रो मत, यह सब हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है। आज हम दुख पा रहे हैं तो निश्चित ही किसी जन्म में हमने किसी और को ऐसा ही कष्ट दिया होगा। आज वही पुराना कर्ज उतर रहा है, और जो यह घर हमने धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए छोड़ा है, उसका पुण्य हमें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं करता। यह सोचकर पत्नी ने अपने आंसू पोंछ लिए और दोनों ने मिलकर ईश्वर का आभार माना कि कम से कम बच्चों का पेट तो भर पाएगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और सूखे की मार और अधिक भयानक होती चली गई। गांव के कुएं और तालाब पूरी तरह सूख गए। लोग एक एक बूंद पानी के लिए भटकने लगे। पक्षी और पशु प्यास से दम तोड़ने लगे। माधव के पास जो 5 बोरी अनाज था, वह भी आखिर कितने दिन चलता। फिर भी उसने केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं रखा, बल्कि जो भी भूखा प्यासा पड़ोसी उसके द्वार पर आया, उसे वह एक मुट्ठी अनाज जरूर देता। पत्नी कई बार कहती कि हमारे पास खुद बहुत कम है, फिर भी आप दूसरों में क्यों बांट देते हैं। तब माधव मुस्कुराकर कहता कि गीता में लिखा है, जो केवल अपने लिए भोजन बनाता है वह पाप खाता है। हमारे पास जो कुछ है वह उसी परमात्मा का दिया हुआ है। बांटने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, और यदि इस कठिन समय में हम किसी के काम ना आए तो हमारी भक्ति का क्या मूल्य रह जाएगा। धीरे धीरे माधव का सारा अनाज समाप्त हो गया, और अब ना उसके पास घर था, ना धन और ना ही काम, क्योंकि बर्तन बनाने के लिए पानी तक शेष नहीं बचा था। माधव का परिवार गांव के बाहर एक जजर झोपड़ी में रहने लगा। कभी जंगली कंद मूल खाकर तो कभी केवल पानी पीकर दिन काटने लगे। उसके वृद्ध माता पिता की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। भूख और कमजोरी से उनका शरीर सूख गया था। एक दिन माधव की मां की हालत बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार में वह बार बार पानी मांग रही थी, लेकिन पीने योग्य पानी कहीं उपलब्ध नहीं था। माधव व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ा और अंत में सेठ धनीराम की हवेली पर पहुंचा, जहां एक बड़ा कुआं था और उसमें अभी भी थोड़ा पानी बचा हुआ था, जिसे धनीराम महंगे दामों पर बेच रहा था। माधव ने उसके चरणों में गिरकर विनती की कि सेठ जी, मेरी मां मर रही है, कृपा करके एक लोटा पानी दे दीजिए, मैं जीवन भर आपका दास बनकर रहूंगा। लेकिन धनीराम ने उसे ठुकराते हुए लात मारकर भगा दिया और कहा कि मुफ्त में यहां कुछ नहीं मिलता, पानी चाहिए तो सोने की मोहर लेकर आ। मजबूर माधव अपनी मां के लिए पानी नहीं ला सका, और उसी रात उसकी मां ने उसकी गोद में प्राण त्याग दिए। इस घटना ने माधव को भीतर तक हिला दिया। उसका विश्वास डगमगा गया और वह सारी रात शव के पास बैठकर रोता रहा। भगवान से प्रश्न करता रहा कि पापियों को सुख और नेक लोगों को दुख क्यों मिलता है। तभी उसे गुरु वशिष्ठ के शब्द याद आए कि दुख के समय में भी धैर्य और धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, यह सब कर्मों का हिसाब है। उसने अपने आंसू पोंछे, मां का अंतिम संस्कार किया और फिर से अपने कर्म के मार्ग पर चल पड़ा। उधर सेठ धनीराम का अहंकार और बढ़ता गया। अकाल ने उसे और धनवान बना दिया। गांव के अधिकतर लोग उसके कर्जदार बन चुके थे और वह स्वयं को गांव का भगवान समझने लगा। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अपने पिता जैसा क्रूर और लालची था, जबकि छोटा बेटा मोहन दयालु और ईश्वर में विश्वास रखने वाला था, जिसे पिता के पाप कर्म बिल्कुल पसंद नहीं थे और वह छिपकर गरीबों की सहायता करता था। समय बीतता रहा और जैसे हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, वैसे ही उस भीषण सूखे के बाद वर्षा का समय आया। धरती हरी होने लगी, नदियां और कुएं भर गए, खेती फिर से शुरू हो गई। माधव ने भी टूटे हालात के बावजूद फिर से कुम्हार का चाक संभाला, मेहनत की और उसके बनाए बर्तन दूर दूर तक बिकने लगे।
उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसने परिवार की सेवा की और जरूरतमंदों की मदद करता रहा। जबकि धनीराम के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि उसके पुण्यों की पूंजी समाप्त हो गई थी और उसके पापों का घड़ा भर चुका था। उसी वर्ष बारिश के बाद फसल बहुत अच्छी हुई। धनीराम ने सोचा था कि वह किसानों से बेहद सस्ते दामों पर अनाज खरीदकर फिर से अपने गोदाम भर लेगा। मगर तभी राज्य के राजा ने एक कठोर नया नियम लागू कर दिया। राजा तक धनीराम जैसे लालची सूदखोरों की शिकायतें पहुंच चुकी थीं। इसलिए नए कानून में तय किया गया कि कोई भी व्यापारी अनाज जमा नहीं करेगा और ना ही निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचेगा, और जो ऐसा करता पाया जाएगा उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह समाचार सुनते ही धनीराम के होश एक साथ उजीरो सा पहले एक से Sam. उड़ गए और उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने जो हजारों बोरियां अन्याय और शोषण से इकट्ठा की थी वे अब बेकार हो गईं। उसे मजबूरन सारा अनाज सरकारी दरों पर बेचना पड़ा, जिससे उसे भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। यह उसके पापों के फल की पहली बड़ी किस्त थी। लेकिन धनीराम का मन फिर भी नहीं बदला। उसने सोचा कि यदि अनाज का धंधा खत्म हो गया है तो वह कोई और गलत रास्ता अपनाएगा। उसने अपने बड़े बेटे रतन के साथ मिलकर नकली सिक्के बनाने का काम शुरू कर दिया और सोने चांदी के सिक्कों में मिलावट करके बाजार में चलाने लगा। कुछ समय तक यह अवैध काम खूब चला, लेकिन पाप अधिक दिनों तक छिपा नहीं रहता। एक दिन रतन नकली सिक्कों की बड़ी खेप लेकर जा रहा था। तभी राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। बचने के प्रयास में रतन ने हमला कर दिया और एक सिपाही मारा गया। अब मामला केवल जालसाजी का नहीं बल्कि हत्या का बन गया और रतन को बंदी बनाकर जेल भेज दिया गया। अपने बेटे को बचाने के लिए धनीराम दौड़ता हुआ राजा के दरबार पहुंचा और अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की, मगर इस बार उसकी चालें बेकार हो गई। राजा न्यायप्रिय था और उसने साफ कह दिया कि हत्यारे को सजा जरूर मिलेगी। धनीराम ने अपनी आधी संपत्ति गंवा दी, लेकिन बेटे को नहीं बचा सका और रत्न को फांसी की सजा सुनाई गई। जिस दिन फांसी हुई उस दिन धनीराम पूरी तरह टूट गया। उसका घमंड और धन सब मिट्टी हो गया और वह जवान बेटे का शव देखकर छाती पीट कर रोने लगा। यह उसके पापों की दूसरी ओर बेहद भारी सजा थी। बेटे के शोक में उसकी पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह गलियों में रत्न का नाम पुकारती फिरने लगी। धनीराम बिल्कुल अकेला रह गया। उसका छोटा बेटा मोहन, जो नेक और संवेदनशील था, पिता के पापों से दुखी होकर एक रात घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गया और एक पत्र छोड़ गया कि पिताजी, पाप की कमाई मुझे नहीं चाहिए, मैं शांति की खोज में जा रहा हूं। अब धनीराम के पास धन तो था, लेकिन ना परिवार था ना सुकून। वह सुनसान हवेली में अकेला रहता और पाप की कमाई उसे हर पल डराती थी। रातों को उसे मरे सिपाही, भूखे किसान और माधव की मां के चेहरे दिखाई देते, जिन्हें उसने पानी नहीं दिया था।
एक रात अचानक जोरदार भूकंप आया और वह आलीशान हवेली जो गरीबों को लूट कर बनाई गई थी ताश के पत्तों की तरह ढह गई और धनीराम मलबे में दब गया। गांव वाले दौड़े आए मगर किसी ने उसे बचाने की इच्छा नहीं दिखाई। तभी भीड़ को चीरता हुआ माधव भावड़ा और कुदाल लेकर पहुंचा। लोगों ने उसे रोका लेकिन माधव ने कहा कि यदि शत्रु भी संकट में हो तो उसकी सहायता करना ही धर्म है। माधव और कुछ अन्य भले लोगों ने घंटों मेहनत कर धनीराम को बाहर निकाला। वह जीवित था मगर उसकी दोनों टांगें कुचल चुकी थीं और वह अपाहिज हो गया था। माधव उसे अपनी झोपड़ी में ले आया और अपनी पत्नी के साथ उसकी सेवा करने लगा। यह देख धनीराम फूट फूट कर रो पड़ा और एक दिन माधव के हाथ पकड़कर बोला कि मैंने जीवन भर पाप किए फिर भी तुम मेरी जान बचा रहे हो। माधव ने उसे समझाया कि वह बस अपना कर्तव्य निभा रहा है और अब भी भगवान से क्षमा मांगी जा सकती है। इन बातों से धनीराम का हृदय बदल गया। उसने जमीन में छिपाई हुई सारी दौलत माधव को सौंप दी और कहा कि इसे गरीबों में लौटा देना और जो घर मैंने तुमसे छीना था वह मैं तुम्हें वापस देता हूं। माधव ने वह धन ले लिया और धनीराम की इच्छा के अनुसार गांव के सभी निर्धनों का उद्धार चुका दिया तथा जिनकी जमीनें छीनी गई थीं उन्हें फिर से लौटा दी। इसके बाद माधव अपने परिवार के साथ दोबारा अपने पुराने घर में आकर रहने लगा और धनीराम भी उसी घर के एक हिस्से में रहने लगा। लेकिन अब वह पूरी तरह परिवर्तित मनुष्य बन चुका था। वह दिन भर घाट पर लेटा भगवान का नाम स्मरण करता रहता और अपने किए हुए पापों पर पश्चाताप के आंसू बहाता रहता। कुछ समय बीतने पर माधव के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया। उस राज्य का न्यायप्रिय राजा एक दिन साधारण वेश में अपने राज्य की स्थिति जानने के लिए निकल पड़ा और घूमते घूमते रामपुर गांव पहुंच गया। उसने ग्रामीणों से बातचीत की तो सभी ने माधव की सच्चाई, उसकी ईमानदारी और उसकी सेवा भावना की खुले दिल से प्रशंसा की। लोगों ने राजा को बताया कि किस तरह भयंकर अकाल के समय भी माधव धर्म से नहीं डिगा और कैसे उसने अपने सबसे बड़े शत्रु धनीराम की भी जान बचाई। राजा को यह भी हुआ कि धनीराम के अत्याचारों का अंत कराने में भी माधव की भूमिका रही थी। यह सब जानकर राजा माधव से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने माधव को राज दरबार में बुलवाया। राजा ने कहा कि माधव, तुम सच्चे कर्म योगी हो। दुख में भी तुमने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और ऐसे लोगों की राज्य को आवश्यकता है। इसलिए मैं तुम्हें इस गांव सहित आसपास के 100 गांवों का मुखिया नियुक्त करता हूं। माधव ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज, मैं तो एक साधारण कुम्हार हूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगा। तब राजा ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति दुख में भी स्थिर रहा और जिसने शत्रु को भी क्षमा किया, उससे योग्य मुखिया कोई नहीं हो सकता। तुमने अपने कर्मों से यह पद अर्जित किया है। माधव मुखिया तो बन गया लेकिन उसके स्वभाव में तनिक भी अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह सादा जीवन जीता रहा, जरूरतमंदों की सहायता करता रहा और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाता रहा। उसके नेतृत्व में प्रजा सुखी रहने लगी। उसके वृद्ध पिता ने यह सब अपनी आंखों से देखा और संतोष के साथ अपने प्राण त्याग दिए। वहीं धनीराम ने अपनी शेष जिंदगी माधव के घर सेवा और प्रायश्चित करते हुए बिताई। माधव के परिवार ने उसकी अपने पुत्र की भांति देखभाल की और मृत्यु के समय धनीराम के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने माधव का हाथ पकड़कर कहा कि तुमने मुझे पाप के अंधकार से निकालकर धर्म के प्रकाश में पहुंचाया है और शायद किसी जन्म का पुण्य था जो अंत समय में तुम्हारी शरण मिली। कुछ वर्षों बाद गुरु वशिष्ठ तपस्या से लौटकर फिर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आए और माधव उनसे मिलने पहुंचा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि अब तो समझ गए कि कर्म ही सच्चा भाग्य है। माधव ने नम आंखों से उत्तर दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे धैर्य सिखाया। मैंने केवल अपना कर्म किया और प्रभु ने उससे कहीं अधिक दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि मनुष्य या तो दुख में टूटकर या सुख में घमंड करके भटकता है। धनीराम सुख में भटक गया और तुम दुख में टिके रहे, इसलिए तुम्हारा भविष्य उज्जवल हुआ।
माधव अब 100 गांवों का मुखिया था, फिर भी उसका हृदय वही सरल और दयालु था। वह प्रतिदिन पूजा कर चौपाल में बैठता और सबकी समस्याएं समान भाव से सुनता। उसने कुएं खुदवाए, अन्न क्षेत्र जलवाया और न्यायपूर्ण निर्णय दिए। उसकी कीर्ति पूरे राज्य में फैल गई। माधव के 2 बच्चे थे, एक पुत्र रामदास और एक पुत्री तुलसी, और दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। माधव की बेटी तुलसी बिल्कुल अपनी माता के स्वभाव पर गई थी। वह स्वभाव से शांत, करुणामयी और धर्म में आस्था रखने वाली थी तथा अपनी मां के साथ अन्य क्षेत्र में सेवा करना, जरूरतमंदों को भोजन कराना उसे अच्छा लगता था। उसने अपने पिता के संघर्ष भरे जीवन को बहुत करीब से देखा था, इसलिए वह हर वस्तु और हर अवसर का महत्व समझती थी। वहीं उसका पुत्र रामदास स्वभाव में उससे भिन्न था। उसने अभाव के दिन तो देखे थे, लेकिन अब वह अपने पिता का सम्मान, पद और प्रभाव देख रहा था। वह जहां भी जाता, लोग उसे मुखिया का पुत्र कहकर सम्मान देते और झुककर सलाम करते। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार का एक छोटा बीज पनपने लगा। उसे यह भ्रम होने लगा कि यह आदर उसका अपना है, क्योंकि उसका जन्म एक विशेष परिवार में हुआ है। वह यह भूल गया कि यह मानसान उसके पिता ने अपने सत्कर्मों से अर्जित किया है। यह उसे विरासत में नहीं मिला। एक दिन रामदास अपने मित्रों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था। वहीं पास में गांव के कुछ निर्धन किसानों के बच्चे भी खेल रहे थे। खेल के दौरान एक गरीब बालक जिसका नाम गोपाल था, उससे गेंद अनजाने में रामदास को लग गई। रामदास को क्रोध आ गया। वह अपने पिता की तरह संयमी नहीं था। उसने गोपाल पर चिल्लाते हुए कहा कि तू अंधा है क्या? तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? मैं मुखिया का बेटा हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गेंद मारने की? भयभीत गोपाल कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला कि गलती हो गई, माफ कर दो भैया। लेकिन रामदास का अहंकार शांत नहीं हुआ। उसने गोपाल को धक्का देकर कहा कि यहां से भाग जा और दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना, नहीं तो अपने पिता से कहकर तुझे और तेरे परिवार को गांव से निकलवा दूंगा। गोपाल रोता हुआ वहां से चला गया। रामदास के मित्रों ने भी उसका समर्थन किया और कहा कि इन गरीबों की यही हैसियत है। शाम को जब यह बात माधव तक पहुंची तो उसका मन भारी हो गया। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके हृदय पर पत्थर रख दिया हो। उसे अपने बेटे में सेठ धनीराम की परछाई दिखने लगी। उसे याद आया कि कैसे धनीराम भी धन और शक्ति के घमंड में गरीबों को रौंदता था। माधव समझ गया कि ईश्वर अब उसकी सच्ची परीक्षा ले रहा है। स्वयं धर्म पर चलना सरल था, पर संतान को सही मार्ग दिखाना सबसे कठिन था। उसी रात उसने रामदास को बुलाया। उसका मुख गंभीर था। उसने पूछा कि आज नदी किनारे तुमने क्या किया? रामदास समझ गया कि पिता को सब है। वह डर से सिर झुकाकर खड़ा रहा। माधव ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि आज तुमने मेरा सिर झुका दिया। मैंने जीवन भर जो पुण्य कमाया, तुमने एक क्षण में उस पर धब्बा लगाने का प्रयास किया। तुम किस बात का घमंड कर रहे थे? इस बात का कि तुम मुखिया के पुत्र हो। यह पद और सम्मान मेरे कर्मों का फल है, तुम्हारा नहीं। तुमने अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे लोग तुम्हारा सम्मान करें। रामदास रो पड़ा। माधव ने उसे संभालते हुए कहा कि रोना नहीं, अपनी भूल को समझो। भाग्य जन्म से नहीं मिलता। धनीराम भी धनवान घर में जन्मा था, फिर भी उसने अपने कर्मों से सब नष्ट कर लिया। जबकि मैं एक साधारण कुम्हार था, लेकिन मैंने धर्म नहीं छोड़ा और अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाया। माधव ने कहा कि आज तुमने एक नया बुरा कर्म किया है जिसका फल मिलेगा, पर ईश्वर प्रायश्चित का अवसर देता है। कल तुम गोपाल के घर जाओगे, उसके माता पिता से क्षमा मांगोगे और 1 महीने तक प्रतिदिन उसके पिता के साथ खेतों में काम करोगे तथा वही साधारण भोजन करोगे। यह समझना होगा कि मनुष्य बड़ा या छोटा जन्म से नहीं, कर्म से होता है। यह दंड रामदास के लिए कठोर था, लेकिन वह पिता की आज्ञा टाल नहीं सका। अगले दिन से मुखिया का पुत्र खेतों में परिश्रम करने लगा। आरंभ में उसे लज्जा हुई, पर धीरे धीरे गोपाल के परिवार की मेहनत और सादगी देखकर उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। महीने के अंत तक उसका अहंकार समाप्त हो गया
और वह गोपाल का सच्चा मित्र बन गया। यह देखकर माधव को लगा कि उसके पुत्र ने कर्म का पहला पाठ सीख लिया है, पर उसकी परीक्षाएं यहीं समाप्त नहीं हुई थीं। उसकी प्रतिष्ठा से कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे थे। पड़ोसी गांवों का एक जमींदार विक्रम सिंह अत्यंत निर्दयी और लोभी था। माधव के मुखिया बनने से पहले वह किसानों से जबरन लगान वसूलता था, पर अब उसका अत्याचार रुक गया था। इससे वह माधव का शत्रु बन गया। उसने कई षड्यंत्र रचे और राजा के दरबार में झूठी शिकायतें भेजीं, पर राजा को माधव पर पूर्ण विश्वास था। जब उसकी चालें विफल हुई तो उसने एक घिनौनी साजिश रची। उसने अपने एक सेवक को मरवा दिया और दोष माधव पर मढ़ दिया। गांव में यह अफवाह फैला दी गई कि मुखिया बने रहने के लालच में माधव ने उसे मरवा दिया है। जो लोग पहले से जलते थे उन्होंने इस झूठ को सच मान लिया। कोठरी के पास वाली दूसरी कोठरी से किसी के सिसकने की ध्वनि सुनाई दी। वहां एक वृद्ध बंदी था जिसका नाम भानु प्रताप था। भानु प्रताप कभी सम्राट का अत्यंत विश्वास पात्र मंत्री रहा था, किंतु किसी षड्यंत्र के चलते उस पर देशद्रोह का आरोप लगाकर कारागार में डाल दिया गया था। बीते 20 वर्षों से वह उसी अंधकारमय कोठरी में जीवन काट रहा था। जीवन से वह इतना टूट चुका था कि अब उसे केवल मृत्यु की प्रतीक्षा थी। माधव ने उससे पूछा, बाबा आप इस तरह विलाप क्यों कर रहे हैं? भानु प्रताप ने कटु स्वर में उत्तर दिया, अगर ना रोऊं तो क्या करूं? मैंने इस राज्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया और बदले में मुझे यह अंधी जेल मिली। यहां कोई इंसाफ नहीं, सब कपटी है। माधव ने अत्यंत संयम से कहा, बाबा न्याय अवश्य होता है। संभव है जो आज हमारे साथ घट रहा है वह किसी पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हो। आप हताश क्यों होते हैं? ईश्वर के नाम में अपार शक्ति है। माधव प्रतिदिन उस वृद्ध मंत्री से संवाद करता था। वह उसे गीता का ज्ञान सुनाता, कर्म के नियम समझाता और बताता कि किस प्रकार उसने स्वयं दरिद्रता और पीड़ा झेली, फिर भी भगवान पर आस्था बनाए रखी। धीरे धीरे माधव के वचनों का भानु प्रताप के हृदय पर प्रभाव पड़ने लगा। उसके मन की विषाद और कड़वाहट घटने लगी। उसे फिर से जीने का एक उद्देश्य मिल गया। दूसरी ओर गांव में कर्म का चक्र घूम रहा था। विक्रम सिंह ने जिस सेवक को मरवाया था उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम छोटू था। छोटू अपने बड़े भाई से अत्यंत स्नेह करता था। विक्रम सिंह ने उसे धन और जमीन का लालच देकर चुप करा दिया था। लोभ में आकर छोटू ने असत्य का साथ दिया, किंतु जब से उसने अपने भाई की मृत्यु का झूठा दोष माधव जैसे सज्जन पुरुष पर लगाया था उसे चैन की नींद नहीं आती थी। उसे स्वप्न में उसका मृत भाई दिखाई देता और कहता, छोटू तूने एक निर्दोष को फंसाया है, इसका पाप तुझे भोगना पड़ेगा। भय से छोटू कांप उठता। जो धन उसे मिला था वह उसे सर्प बिच्छू की भांति काटने लगा था। इसी बीच छोटू का एकमात्र पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अनेक प्रसिद्ध वैद्य आए पर कोई उसकी व्याधि समझ ना सका। बालक दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। छोटू की पत्नी विलाप करते हुए कहती, यह हमें उस निर्दोष मुखिया की बद्दुआ लगी है। हमने घोर पाप किया है, प्रभु हमें दंड दे रहे हैं। अब छोटू से और सहन ना हुआ। उसे अपना पुत्र अपनी संपत्ति से कहीं अधिक प्रिय था। उसे प्रतीत हुआ कि यदि उसने अब भी सत्य उजागर नहीं किया तो वह अपने बेटे को खो देगा। वह आधी रात में उठा और सीधे राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय राजा भी अपने दरबार में परेशान बैठा था। वह माधव को सजा देना नहीं चाहता था क्योंकि उसका अंतर्मन यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि माधव कोई हत्यारा हो सकता है, परंतु उपलब्ध प्रमाण माधव के विरुद्ध खड़े थे। राजा स्वयं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, मुझे सही दिशा दिखाओ ताकि मेरे हाथों से अन्याय ना हो। तभी हांफते हुए सिपाही छोटू को दरबार में ले आए। छोटू राजा के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए उसने पूरी सच्चाई सामने रख दी। उसने बताया कि किस प्रकार जमींदार विक्रम सिंह ने उसके भाई की हत्या करवाई और फिर लालच देकर उसे माधव के खिलाफ झूठा बयान दिलवाया। यह सुनते ही राजा की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। कर्म का पहिया अब पूरा घूम चुका था और सत्य उजागर हो गया था।
राजा ने तुरंत आदेश दिया कि अभी जाकर विक्रम सिंह को बंदी बनाया जाए और मुखिया माधव को पूरे आदर के साथ कारागार से मुक्त किया जाए। अगले दिन रामपुर गांव में अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जिस विक्रम सिंह के नाम से लोग कांपते थे, वह आज बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, और जिस माधव को कल तक लोग अपशब्द कह रहे थे, उसे स्वयं राजा अपने रथ में बैठाकर गांव वापस ला रहा था। गांव वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे लज्जा से झुक गए। जिन्होंने भी माधव पर संदेह किया था, वे सब दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। माधव ने सबको उठाकर स्नेह से गले लगाया और कहा कि इसमें किसी का दोष नहीं था। यार क्या कब्बाब सा था। समय की परीक्षा थी। राजा माधव की उदारता और संयम से और अधिक प्रभावित हो गया और उसने माधव को राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा कर दी। माधव ने विनम्रता से मना किया, पर राजा के आग्रह पर उसे यह दायित्व स्वीकार करना पड़ा। वह गरीब कुम्हार जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था, आज अपने कर्मों के बल पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहा था। उधर विक्रम सिंह को उसके दुष्कर्मों का फल मिला। उसे देश निकाला दिया गया और उसकी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी गई। प्रधान बनने के बाद भी माधव का जीवन सादा ही रहा। उसने अपनी बेटी तुलसी का विवाह सादे संस्कारों के साथ किया और उसका पुत्र रामदास भी अब समझ चुका था कि असली महानता पद में नहीं बल्कि कर्म में होती है। समय बीतने पर एक यात्रा के दौरान माधव की भेंट जंगल की एक कुटिया में पड़े एक रोगी वृद्ध से हुई, जो कोई और नहीं बल्कि विक्रम सिंह ही था। माधव ने बिना किसी भेदभाव के उसकी सेवा की और उपचार करवाया। सेवा और करुणा से विक्रम सिंह का तन ही नहीं मन भी शुद्ध हो गया। अंत में गुरु वशिष्ठ ने आकर माधव के कर्म की महिमा का वर्णन किया और कहा कि सच्ची नेकी ही वह शक्ति है जो शत्रु को भी मित्र बना सकती है और पत्थर दिल इंसान को भी सच मान लिया। माधव ने गुरु को ससम्मान नमन किया और विनय पूर्वक बोला, गुरुदेव, जो कुछ भी हुआ वह आपकी दी हुई सीख का ही परिणाम है। आपने ही मुझे समझाया था कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने तक सीमित है और फल का निर्णय सदा ईश्वर के हाथ में रहता है। मैंने तो बस अपने कर्तव्य का पालन किया। गुरु वशिष्ठ ने स्नेह भरा आशीर्वाद दिया और कहा, माधव, तुम सच में धन्य हो। जब तक यह संसार रहेगा, तुम्हारा यह जीवन प्रसंग लोगों को यह बोध कराता रहेगा कि भाग्य कहीं पहले से लिखा हुआ नहीं होता, ना ही कोई दूसरा उसे बनाता है। हमारा वर्तमान का शुभ या अशुभ कर्म ही भविष्य में हमारे लिए सुख या दुख बनकर सामने आता है। वास्तव में कर्म ही सच्चा भाग्य है। इसके बाद कई वर्ष शांतिपूर्वक व्यतीत हो गए। माधव प्रधान के रूप में और रामदास मुखिया के रूप में पिता पुत्र की यह जोड़ी धर्म और कर्तव्य के सहारे राज्य की निष्ठापूर्वक सेवा करती रही। राजा का विश्वास उन पर अडिग बना रहा। तुलसी भी अपने पति पंडित देवदत्त के साथ अपने सरल गृहस्थ जीवन में अत्यंत संतुष्ट थी। देवदत्त गांव की पाठशाला में निशुल्क विद्या दान करते और तुलसी अन्न क्षेत्र में अपनी माता के साथ सेवा में लगी रहती। विक्रम सिंह, जो अब पूर्णतः स्वस्थ हो चुका था, कहीं और नहीं गया बल्कि माधव की शरण में ही बना रहा। उसका अभिमान और क्रूर स्वभाव माधव की करुणा और क्षमा की अग्नि में जलकर नष्ट हो गया था। अब वह विक्रम सिंह नहीं बल्कि दास विक्रम कहलाता था और महल के उपवन की सेवा को ही अपना जीवन धर्म मान बैठा था। जिन हाथों ने कभी गरीबों पर अत्याचार किए थे, वही अब पौधों को जल देने लगे थे। किंतु जैसा गुरु वशिष्ठ कहते थे, जीवन सदा एक सा नहीं चलता। यह सुख और दुख के चक्र पर घूमता रहता है और कर्मों का लेखा कभी रुकता नहीं। उसी वर्षा ऋतु में गंगा नदी ने ऐसा उग्र स्वरूप धारण किया जैसा किसी ने 100 वर्षों में नहीं देखा था। पर्वतों पर बादल फटे और अपार जलराशि नदी में समा गई। जीवनदायिनी गंगा उस समय विनाश का रूप बन गई। जल तटबंध तोड़ता हुआ गांवों में प्रवेश करने लगा। सबसे पहले रामपुर और आसपास के निचले क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए। घोर अंधकार की रात में जब लोग गहरी नींद में थे, तभी पानी उनके घरों में घुस आया। चारों ओर त्राहिराही मच गई।
लोग अपने बच्चों और पशुओं को लेकर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। मुखिया रामदास के लिए यह पहली बड़ी कसौटी थी। उसने अपने पिता से सीखा था कि संकट के समय मुखिया का प्रथम धर्म जनता की रक्षा करना होता है। वह युवाओं को साथ लेकर तुरंत राहत कार्य में लग गया। उसने यह भेद नहीं किया कि कौन धनवान है और कौन निर्धन, कौन अपना है और कौन पराया। एक और गांव का सबसे अमीर व्यापारी था और दूसरी ओर वही गरीब किसान गोपाल, जिसका उसने बचपन में अपमान किया था। दोनों के घर जलमग्न हो रहे थे। रामदास पहले गोपाल की झोपड़ी की ओर दौड़ा, क्योंकि वहां संकट अधिक था। उसने गोपाल के वृद्ध माता पिता को कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, फिर व्यापारी के परिवार को भी बचाया। उसके इस आचरण ने गांव वालों का हृदय जीत लिया। वे समझ गए कि रामदास वास्तव में माधव का ही पुत्र है, जो जन्म से नहीं कर्म से बड़ा होना मानता है। जब यह समाचार राजधानी पहुंचा तो माधव का हृदय व्याकुल हो उठा। उसे अपना गांव और रामपुर याद आ गया, पर अब वह केवल एक गांव का मुखिया नहीं बल्कि पूरे राज्य का प्रधान था। बाढ़ का संकट राजधानी की ओर भी बढ़ रहा था। माधव तुरंत राजा से मिला और राहत योजना बनाई। उसने राजकोष और भंडार खोलने का आदेश दिलवाया। शाही गोदामों का समस्त अनाज बाढ़ पीड़ितों में बांट दिया गया। वह स्वयं नाव में बैठकर प्राणों की चिंता किए बिना गांव-गांव जाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने लगा। वह महल में बैठकर आदेश देने वाला प्रधान नहीं, बल्कि जनता के बीच रहकर सेवा करने वाला सेवक था। किंतु जैसे धनीराम के समय हुआ था, वैसे ही इस आपदा में भी कुछ लोग लालच से मुक्त नहीं हो पाए। राजधानी के कुछ बड़े व्यापारियों ने अनाज की कमी देखकर रातों रात बोरे अपने गुप्त गोदामों में छिपाने शुरू कर दिए, ताकि बाद में महंगे दामों पर बेच सके। उन्होंने नावें भी छिपा लीं, ताकि लोगों से मोटी रकम वसूली जा सके। यह सूचना माधव तक पहुंची। उसने उन व्यापारियों को बुलाकर समझाया कि यह पाप का समय नहीं है, जनता संकट में है, यह अधर्म है। गोदाम खोल दो, अन्यथा ईश्वर भी क्षमा नहीं करेगा। लेकिन वे लालच में अंधे हो चुके थे। वे ऊपर से हामी भरकर चले गए, पर भीतर ही भीतर माधव के विरोधी बन बैठे। वे सब मिलकर राजा के पास पहुंचे। सोने की मोहरों से भरी 100 थैलियां सामने रखकर बोले कि संकट काल में राजकोष खाली हो रहा है, इसलिए यह भेंट स्वीकार की जाए और हमारे व्यापार में हस्तक्षेप न किया जाए। उन्होंने माधव पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। राजा एक क्षण के लिए विचलित हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी राशि राजकोष के लिए आकर्षक थी। उसी समय माधव वहां आ गया। उसने राजा के चेहरे की दुविधा भांप ली। सोने की थैलियों की ओर देखकर उसने दृढ़ स्वर में राजा से कहा कि महाराज, क्या आप वह अकाल भूल गए जब धनीराम ने अनाज छिपाया था और उसके पाप का क्या परिणाम हुआ था? यह स्वर्ण नहीं बल्कि गरीबों के आंसू हैं, भूखे बच्चों की करुण पुकार है। यदि आज आपने इसे स्वीकार किया तो बाढ़ तो थम सकती है, पर पाप का प्रवाह पूरे राज्य को बहा ले जाएगा। माधव के शब्दों ने राजा के अंतःकरण को झकझोर दिया। राजा को अपनी भूल समझ आ गई। उसने थैलियां ठुकरा दी और व्यापारियों को चेतावनी देकर भगा दिया। परिणाम स्वरूप छिपाया गया। अनाज और नावें जनता के लिए खोल दी गईं। किंतु यह परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। बाढ़ का पानी तो धीरे धीरे नीचे उतर गया था, पर अपने पीछे वह गंदगी, कीचड़ और एक भयानक बीमारी हैजा छोड़ गया। अब लोग पानी से नहीं बल्कि बीमारी से मरने लगे थे। राजवैद्य कम पड़ गए थे और औषधियां समाप्त होने लगी थीं। ऐसे कठिन समय में माधव की पुत्री तुलसी और उसके पति देवदत्त आगे आए। देवदत्त को वेद शास्त्रों के साथ साथ आयुर्वेद का भी गहरा ज्ञान था। उसने अपनी पत्नी तुलसी के सहयोग से जंगलों से जड़ी बूटियां एकत्र करनी शुरू की। दोनों दिन रात अथक परिश्रम करके औषधियां बनाते और गांव-गांव जाकर रोगियों का उपचार करते। तुलसी, जो प्रधान की बेटी थी और चाहती तो राजमहल में सुरक्षित रह सकती थी, वह स्वयं हैजा पीड़ितों के घाव धोती, उन्हें दवा पिलाती और सेवा में लगी रहती। उसने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। अनेक लोग जो पहले देवदत्त को
केवल एक साधारण निर्धन पंडित समझकर सम्मान नहीं देते थे, आज वही उसके चरणों में गिरने लगे। उसके ज्ञान और सेवा ने उसे देवदूत जैसा बना दिया था। रामदास ने रामपुर में और तुलसी देवदत्त ने अन्य गांवों में अपने पने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया कि वे वास्तव में माधव की ही संतान हैं। उन्होंने अपने पिता से यही सीखा था कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं बल्कि दुखी मनुष्य की सेवा में होती है। महीनों की कठिन मेहनत के पश्चात राज्य इस भयानक संकट से बाहर निकला। इस आपदा ने राज्य को भारी क्षति पहुंचाई थी, लेकिन लोगों के हृदयों को एक दूसरे के और समीप ला दिया था। परंतु माधव के विरोधी अब और सक्रिय हो गए थे। वे व्यापारी जिनको आर्थिक हानि हुई थी, वे चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने माधव को हटाने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। वे जानते थे कि राजा के रहते सीधे माधव का कुछ बिगाड़ना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने राजा के मन में ही माधव के प्रति विष घोलने का निश्चय किया। उन्होंने महल के एक पुराने मंत्री को, जो माधव की उन्नति से ईर्ष्या करता था, अपने पक्ष में कर लिया। वह मंत्री धीरे धीरे राजा के कान भरने लगा कि महाराज, आप माधव पर अत्यधिक भरोसा कर रहे हैं। बाढ़ के समय सारा खजाना उसी के हाथ में था। अब प्रजा आपको नहीं बल्कि माधव को अपना देवता मानने लगी है। हर जुबान पर प्रधान माधव का नाम है। मुझे भय है कि कहीं एक दिन वह आपकी गद्दी पर ही अधिकार ना कर ले। प्रारंभ में राजा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, किंतु जैसा कहा जाता है कि बार बार घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, वैसे ही राजा के मन में भी संदेह का एक छोटा सा बीज अंकुरित होने लगा। उसे लगने लगा कि मंत्री की बातों में शायद कुछ सत्य छिपा है। माधव वास्तव में अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका था। राजा ने माधव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन दरबार में राजा ने माधव से कहा कि इस बाढ़ ने राजकोष को लगभग रिक्त कर दिया है। राज्य को पुनः खड़ा करने के लिए धन की आवश्यकता है, इसलिए किसानों पर लगान दुगना किया जाएगा। यह सुनकर माधव स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, यह घोर अन्याय होगा। प्रजा अभी अभी आपदा से उभरी है, उनके पास खाने को भी पर्याप्त अन्न नहीं है और आप उनसे दुगना कर मांग रहे हैं। यह राजधर्म नहीं बल्कि अधर्म है। मंत्री के प्रभाव में आए राजा को क्रोध आ गया और वह बोला कि प्रधान, हमें धर्म का पाठ ना पढ़ाओ। हम राजा हैं और हमारा आदेश सर्वोपरि है। उसी क्षण माधव सब समझ गया। उसे धनीराम और विक्रम सिंह की चालों की झलक दिखाई दी, किंतु माधव सत्ता के लोभ में धर्म त्यागने वाला नहीं था। उसने अपनी कमर से प्रधान की तलवार निकाली और राजा के चरणों में रख दी। पगड़ी उतार कर हाथ में ली और शांत स्वर में कहा कि जब तक मैं प्रधान हूं, मैं इस अधर्म के आदेश का पालन नहीं कर सकता। या तो आप यह आदेश वापस लें या फिर यह पद मुझसे ले लें। मुझे सत्ता का मोह नहीं बल्कि कर्म का मोह है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसी मंत्री ने तुरंत कहा कि महाराज देखिए, इसका अहंकार यह आपको धमका रहा है, इसे बंदी बना लिया जाए। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया और माधव को गिरफ्तार कर लिया गया। जो व्यक्ति कुछ क्षण पहले प्रधान था, वह फिर से कैदी बन गया। उसे उसी काल कोठरी की ओर ले जाया जाने लगा जहां वह पहले भी रह चुका था। किंतु माधव के चेहरे पर कोई भय नहीं था बल्कि हल्की मुस्कान थी। वह मन ही मन ईश्वर का स्मरण कर रहा था। उधर यह समाचार जब गांव और राजधानी में फैला तो जनता में कोलाहल मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। वे कहने लगे कि जिसने हमें बाढ़ और बीमारी से बचाया, उसी को गद्दार कहा जा रहा है। हम यह अन्याय स्वीकार नहीं करेंगे। गांव गांव से लोग राजधानी की ओर आने लगे और एक स्वर में माधव की रिहाई की मांग करने लगे। रामदास और देवदत्त भी यह सुनकर व्याकुल हो गए, पर वे जानते थे कि केवल भीड़ से सत्य सिद्ध नहीं होगा। सत्य के लिए प्रमाण आवश्यक है। इसलिए दोनों ने भेष बदलकर उन लालची व्यापारियों पर नजर रखनी शुरू की जिन पर पहले से संदेह था। इधर महल में राजा ने उसी भ्रष्ट मंत्री को नया प्रधान बना दिया।
प्रधान बनते ही उसने किसानों पर दुगना लगान लगाने का आदेश जारी कर दिया, किंतु उसका यह निर्णय उलटा पड़ा। बाढ़ से पीड़ित किसानों ने कर देने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक माधव वापस नहीं आते वे एक पैसा भी नहीं देंगे। पूरे राज्य में विद्रोह की स्थिति बन गई। सिपाही जहां भी कर वसूलने गए, जनता ने उनका विरोध किया और परिणाम स्वरूप राजकोष, जो पहले ही कमजोर था, अब बिल्कुल ठप्प हो गया। राजा बहुत परेशान हो गया था और उसके मन में उलझनें भर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस जनता पर वह शासन करता आया है वही अचानक उसके विरुद्ध क्यों खड़ी हो गई। वह भीतर ही भीतर माधव से द्वेष करने लगा था, लेकिन यह भी जानता था कि वही प्रजा माधव को ईश्वर के समान मानती है। इसी कमजोरी का लाभ उठाने के लिए लालची सौदागर और भ्रष्ट मंत्री राजा के सामने आए और बोले कि महाराज, जनता विद्रोही हो चुकी है और राजकोष खाली हो गया है, पर आप चिंता ना करें, हम आपको इतना धन देंगे कि आप नई सेना खड़ी कर सकें। बस बदले में राज्य के बाजार और अनाज भंडार हमारे हवाले कर दीजिए। यह सुनते ही राजा को माधव की कही बात याद आ गई कि यह सोना नहीं, गरीबों के आंसू हैं। राजा को गहरा आघात लगा और वह समझ गया कि यह पूरी चाल उसकी गद्दी को कमजोर करने के लिए रची गई है। उसे एहसास हुआ कि माधव सत्य कह रहा था और यह मंत्री व परियस्य बहावा पर सौदागर मिलकर उसे कठपुतली बनाना चाहते हैं। राजा का रक्त उबल उठा, पर उसने क्रोध प्रकट नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी भूल का बोध हो चुका था कि उसने अपने सबसे वफादार रत्न माधव को केवल संदेह के कारण त्याग दिया। उसने उनसे कहा कि मुझे एक दिन का समय चाहिए। उसी रात राजा वेश बदलकर अकेला महल से निकल पड़ा और भटकते हुए उसी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां कभी गुरु वशिष्ठ विराजते थे। वहां बैठकर वह अपनी गलती पर रोने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सामने दिव्य आभा के साथ गुरु वशिष्ठ प्रकट हुए। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा तो गुरु ने कहा कि केवल पश्चाताप से कर्म नहीं बदलते, कर्म तो कर्म से ही सुधरते हैं। राजा ने अपनी भूल स्वीकार की और मार्ग मांगा। गुरु ने समझाया कि सुख का अहंकार और दुख का भय ही मनुष्य से अधर्म करवाता है। माधव कारागार में भी सुखी है क्योंकि उसने धर्म नहीं छोड़ा, और तुम महल में रहकर भी दुखी हो क्योंकि तुम धर्म से डगमगा गए। गुरु ने कहा, अभी भी समय है, अपने राजधर्म का पालन करो। गुरु के वचनों से राजा में साहस जागा और वह महल की ओर दौड़ा। उधर रामदास और देवदत्त ने सौदागरों को गुप्त तहखाने में जश्न मनाते देखा, जहां बंटवारे के झगड़े में गद्दारी के कागज बाहर गिर पड़े। उन्होंने उन्हें उठाकर सच्चाई जान ली और सीधे राजा के पास पहुंचे। राजा पहले से ही व्याकुल बैठा था। प्रमाण देखते ही उसने सेना को आदेश दिया और मंत्री व सौदागर गिरफ्तार कर लिए गए। दरबार में अपराध सिद्ध हुआ और राजा ने उन्हें दंड दिया। इसके बाद वह स्वयं काल कोठरी पहुंचा और माधव से क्षमा मांगी। माधव ने विनम्रता से राजा को गले लगाया और सब कुछ कर्म का फल बताया। राजा ने सम्मान के साथ उसे पुनः दरबार में स्थापित किया और दोगुना लगान रद्द कराया। प्रजा में हर्ष फैल गया। वर्षों तक माधव ने धर्म पूर्वक सेवा की। उसके परिवार ने सेवा और चिकित्सा से लोगों का कल्याण किया। अंत समय में गुरु वशिष्ठ ने उसे कर्म और भाग्य का रहस्य समझाया कि प्रारब्ध नाव है और कर्म पतवार। जिसने कर्म को साध लिया वही जीवन की धारा पार कर गया, क्योंकि अंत में कर्म ही जीवन की दिशा तय करता है और वही असली भाग्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में पीड़ा आना स्वाभाविक है, लेकिन उदास रहना हमारी अपनी पसंद होती है। हालात हमारे नियंत्रण में नहीं होते, पर उन पर दी गई प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे हाथ में होती है। भरोसा किया जा सकता है, पर किसी के सहारे टिके रहना ठीक नहीं। जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है उसे कोई गिरा नहीं पाता। जब हम किसी का उपकार करते हैं तो उसका महत्व तब बढ़ता है जब सामने वाला यह समझे कि यह निस्वार्थ भाव से किया गया है। सच्चाई यही है कि पहचान हमेशा कर्म से बनती है, लज्जा से नहीं। हर जीत गर्व नहीं देती, लेकिन हर हार कोई ना कोई सीख अवश्य दे जाती है, और वही पराजय भविष्य की सफलता की तैयारी बनती है।
जब कोई तुम्हारा मन दुखाए तो संयम रखो, क्योंकि मौन वह उत्तर है जिसे समय स्वयं लिखता है और उसका असर शब्दों से कहीं गहरा होता है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति है। जितना शांत रहोगे उतने मजबूत बनोगे, ठीक वैसे ही जैसे लोहा ठंडा होकर ही कठोर बनता है। जीवन में सही इंसान खोजने से पहले खुद सही बनो, इतना कि जो भी तुम्हें पाए वह स्वयं को सौभाग्यशाली माने, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा विद्यालय केवल 2 विषय पढ़ाता है, ठोकर और अनुभव, और जिसने इन्हें समझ लिया वह हर हाल में विजय रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे कठिन लड़ाई स्वयं से होती है। दूसरों से जितनी भी जंग हो, पर सबसे मुश्किल अपने मन के बोझ और अपनी खामोशियों को जीतना होता है। जिंदगी वही है जो आंसू भी देती है और मुस्कान भी। फर्क केवल इतना है कि हम इसे किस दृष्टि से जीते हैं। जब तक तुम दूसरों को मनाते रहोगे तब तक खुद से दूर रहोगे। ठहर कर खुद से पूछो, मैं कैसा हूं? यह सवाल बाहर नहीं भीतर शांति देता है। जो लोग कीचड़ उछालते हैं उन्हें उत्तर मत दो, क्योंकि इंसान वही बांटता है जो उसके पास होता है। उनके पास कीचड़ है, तुम्हारे पास चरित्र, और यही अंतर तुम्हें उनसे अलग करता है। भय जब भीतर जम जाता है तो धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लेता है। इसलिए डर को पहचानो और फिर उसे प्रेम में बदल दो। भय तब तक ही रहता है जब तक तुम खुद को अधूरा मानते हो, और मनुष्य अधूरा ही रहता है क्योंकि उसकी नींद भी अधूरी होती है और सपने भी। जीवन की परीक्षा बेहद ईमानदार है। इसका प्रश्न पत्र कभी पहले से नहीं मिलता, और जो परिश्रम करता है वही इसे हल कर पाता है। इस भ्रम में मत रहो कि हर रिश्ता सच्चा होता है। कुछ चेहरे अपने लगते हैं लेकिन नीयत पराई होती है। जरूरत से ज्यादा भरोसा और अपेक्षाएं जीवन के सबसे बड़े छल बन जाती हैं। इसलिए दूसरों को नहीं, खुद को नियंत्रण में रखो, क्योंकि दूसरों से की गई उम्मीद ही सबसे गहरी चोट देती है। यदि कोई बात मन को आहत करे तो उस पर बहस मत करो, मौन रहो। 2 बातें हमेशा महत्व रखती हैं। एक तुम्हारी मुस्कान जो सामने वाले को सुकून देती है, और दूसरी तुम्हारी वाणी जो दिलों को जोड़ती है। जब कहीं किसी को समझाना कठिन हो जाए तो खुद को समझा लेना ही शांति का रास्ता है। जहां सम्मान पर आंच आए वहां मोहब्बत भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इज्जत हर रिश्ते से बड़ी होती है। नाराजगी हल्की रखो ताकि रिश्ते टूटे नहीं, और चिंता सच्ची रखो ताकि अपनापन बना रहे। समय के साथ केवल कंधों पर रखा बोझ बदलता है। पहले किताबों का होता था, अब जिम्मेदारियों का। लेकिन हर भार तुम्हारे विकास की कहानी कहता है। जिसे ईश्वर देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जिससे वह ले लेता है उसे कोई लौटा नहीं सकता। जीवन जब तपता है तभी उसकी चमक नजर आती है। इसलिए यदि जलना पड़े तो रोशनी के लिए जलो, तमाशे के लिए नहीं। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाले हमेशा खुश रहते हैं, पर सच्चाई यह है कि वही सबसे ज्यादा चोट खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार उम्मीद करते हैं जैसा वे खुद करते हैं। लेकिन यह संसार प्रतिक्रिया नहीं, परीक्षा देता है। कुछ लोग कहते थे तुम हमारे अपने हो, पर वे केवल कहते रहे, निभा ना सके। शब्दों से कहीं अधिक जरूरी होती है उपस्थिति, और रिश्तों को भी उसी तरह समय चाहिए जैसे पौधों को पानी। यदि समय पर सींचा जाए तो वे उम्र भर फलते हैं, और अगर उपेक्षा की जाए तो धीरे धीरे सूख जाते हैं। रिश्तों की सुंदरता निभाने में है, दिखावे में नहीं। और यही जीवन की असली समझ है कि जब कोई साथ ना दे तब भी बिना कड़वाहट के मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम अपनी मर्यादाओं को पार कर जाता है तब वह कई बार वेदना का रूप ले लेता है। किसी को चाहना कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्रत्याशा के बिना किया गया प्रेम आत्मा को थका देता है। फिर भी वही प्रेम सबसे शुद्ध होता है जो बिना किसी अपेक्षा के निभाया जाए, क्योंकि उसका आनंद परिणाम में नहीं, भावना में बसता है। कई बार हम इसीलिए मुस्कुरा लेते हैं क्योंकि हमारे आंसू पूछने वाला कोई नहीं होता, और यही जीवन का साहस है कि मौन में भी संतुलन ढूंढ लिया जाए।
जो लोग मुझसे दूर हो गए उनका दोष नहीं, यह तो समय का चलन है। भीड़ में रहते हुए भी खालीपन रच देना। दुनिया भारी किताबें नहीं पढ़ती, वह केवल अपने मतलब की कहानियों को ही चुनती है। इच्छाओं की महफिल हर कोई सजाता है, मगर पूरी वही होती है जिसके भाग्य में धैर्य लिखा होता है। वक्त के साथ आदतें बदल जाती हैं, लेकिन स्वभाव वही रहता है। हम हमेशा बीच में खड़े रहे ना, कभी बुरे कहलाए ना आज अच्छे बन पाए। जो लोग भीतर से टूट चुके होते हैं वही दूसरों को जीने का सलीका सिखाते हैं, क्योंकि जिन्होंने मृत्यु जैसी पीड़ा को महसूस किया है वही जीवन की कीमत समझते हैं। इंसान की गहराई उसकी मुस्कान में नहीं बल्कि उसकी चुप्पी में दिखाई देती है। जब प्रेम अत्यधिक गहरा हो जाता है तो वह पिंजरे में कैद पक्षी बन जाता है, जो ना उड़ पाता है ना मर पाता है। धन इकट्ठा करते करते सपनों को खत्म कर देना समझदारी नहीं है, क्योंकि जीवन और पैसा दोनों ही अनिश्चित है और कोई भी भरोसा स्थायी नहीं। दूसरों को कीमती साबित करने की होड़ में खुद को सस्ता मत कर बैठो, क्योंकि आत्मा की कीमत तुलना से घटती है, आत्मबोध से नहीं। एकांत मनुष्य का दर्पण होता है, वहीं वह स्वयं को पहचानता है, जबकि भीड़ उसे दिशाहीन बना देती है। क्षमा उन फूलों के समान होती है जो कुचले जाने पर भी अपनी खुशबू नहीं खोते। झुको लेकिन तभी जब झुकाव प्रेम और सम्मान के लिए हो, मजबूरी या स्वार्थ के लिए नहीं। रिश्ते तभी फूल की तरह खिलते हैं जब हम एक दूसरे की गलतियां नहीं बल्कि अच्छाइयां खोजते हैं। परिश्रम धन देता है, धैर्य सुख, मधुर वाणी पहचान देती है और सम्मान नाम देता है। अपनी भाषा और अपने करुण कर्म कभी मत भूलना, क्योंकि यही दो संपत्तियां हैं जो मृत्यु तक साथ निभाती हैं। अज्ञानियों से निपटने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि उन्हें अनदेखा कर दिया जाए। गलत व्यक्ति अपनी आवाज ऊंची करता है, जबकि सही व्यक्ति अपना आचरण ऊंचा रखता है। 3 रिश्ते 3 काल की तरह परीक्षा लेते हैं। पत्नी की परीक्षा अभाव में, मित्र की संकट में और संतान की वृद्धावस्था में होती है, और यही रिश्तों की सच्चाई प्रकट होती है। शब्दों की नहीं, कई बार कटुता बुरे शब्दों से नहीं बल्कि गलत सोच से जन्म लेती है, क्योंकि या तो हम समझ नहीं पाते या समझा नहीं पाते। इसीलिए नाराज रहने से बेहतर है कि किसी की अहमियत अपने मन में कम कर ली जाए। यह त्याग नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। हम इसलिए नहीं हंसते कि कोई कारण होता है, बल्कि इसलिए कि इस संसार में किसी को हमारे आंसुओं से फर्क नहीं पड़ता, और हमारी मुस्कान इस बात का प्रमाण है कि हमने दुख को स्वीकार कर लिया है। जिसने अपने भीतर की प्रार्थना से मुस्कुराना सीख लिया, जीवन उसके आगे स्वयं नतमस्तक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह चिंता मत करो कि मार्ग कठिन है या मंजिल दूर है, केवल लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि परिश्रम दीमक भी करती है, लेकिन उसका परिणाम विनाश होता है। निर्माण नहीं, दिशा सही हो तभी मेहनत का वास्तविक अर्थ निकलता है। यदि तुम अपने मन में सफलता का चित्र स्पष्ट देख सको तो वही धीरे धीरे सच्चाई बन जाता है, क्योंकि जीत पहले विचार में जन्म लेती है, फिर जीवन में प्रकट होती है। सफलता का अर्थ दिखावा नहीं बल्कि यह है कि तुम्हारे पास दिल से जुड़ा क्या है। प्रेम करने वाला परिवार, सच्चे मित्र, सिर पर छत और रोज का अन्न, यही वे 4 खजाने हैं जिनकी कीमत करोड़ों से भी अधिक है, और जो इन्हें समझ ले वही वास्तव में समृद्ध कहलाता है। परिश्रम से संपत्ति अर्जित की जा सकती है, किंतु प्रेम और शांति ईश्वर का वरदान होती है। रिश्ते स्वार्थ से उपजे शब्दों से नहीं बल्कि दिल की संवेदनाओं से चलते हैं। पीड़ा कभी समाप्त नहीं होती, पर उसे सहन करने की आदत जीवन स्वयं सिखा देता है। सौंदर्य क्षण भंगुर है, जबकि ईमानदारी और निष्ठा ही उसे स्थायित्व देती है। इसलिए किसी के चेहरे से नहीं, उसके चरित्र से प्रेम करना चाहिए। यदि जीवन से यदि शब्द हटाना हो तो अपेक्षाओं को घटाना सीखो, क्योंकि निराशा हमेशा उम्मीदों की अधिकता से जन्म लेती है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है
उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई परीक्षा लेने आता है, कोई सीख देने, कोई उपयोग करने और कोई भीतर की चेतना जगाने। जो तुम्हें छोड़कर चला जाए उससे शिकायत मत करो, वह केवल अपनी भूमिका पूरी करने आया था, तुम्हारी नहीं। जो तुम्हारे साथ चलता है जरूरी नहीं वही तुम्हारा हमसफर भी हो। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उनकी मंजिल तुमसे जुड़ी रहती है। वही इच्छाएं सही हैं जो आत्मसम्मान को गिरवी ना रखें, क्योंकि स्वाभिमान की रक्षा ही आत्मा की मर्यादा है। यदि रास्ते में किसी का इंतजार करते रहोगे तो समझ लो उम्र कम पड़ जाएगी। इसलिए बेहतर है स्वयं चलना आरंभ कर दो। जीवन की सुंदरता इसी में है कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और यही अधूरापन हमें पूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति तुम्हें अपना समय, अपनापन और त्याग देता है वह अमूल्य है, क्योंकि इन तीनों की कोई कीमत नहीं होती। यह आत्मा से जन्म लेते हैं। हर कोई जीवित है पर हर कोई सुखी नहीं। कुछ सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं और कुछ थोड़े में भी प्रसन्न। अंतर केवल दृष्टिकोण का होता है। परमात्मा ने मनुष्य को दो ही मार्ग दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ, क्योंकि यहां से कोई भी अपने कर्मों की सुगंध के सिवा कुछ साथ नहीं ले जाता। इसलिए प्रसन्न रहो, क्योंकि संदेह से भरी जीवन यात्रा व्यर्थ है और विश्वास से चलने वाला कभी गलत दिशा में नहीं जाता। जब मन पवित्र हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और भाव सच्चे हो तो हर दूरी भी मंजिल का रूप ले लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति चुपचाप पीड़ा सहना सीख लेता है वही भीतर से सबसे सशक्त बनता है, क्योंकि मौन कमजोरी नहीं बल्कि समझ की सर्वोच्च अवस्था है। जब तुम्हारी चमक संसार की आंखों में चुभने लगे तब समझ लेना कि अब तुम्हारी ऊंचाई दिखाई देने लगी है। लोग बोलने वालों को नहीं बल्कि करके दिखाने वालों को याद रखते हैं। इसलिए शब्द नहीं कर्म बोलने दो। स्मरण रखो कि इस दुनिया में अनेक अच्छाइयां एक भूल के नीचे दबा दी जाती हैं। इसलिए दूसरों की राय पर नहीं, सत्य पर टिके रहो। खुद पर इतना कार्य करो कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास ही छोड़ दें। यही जीवन का सर्वोत्तम उत्तर है। सफलता का मूल्य शोर में नहीं बल्कि मौन में छिपा होता है। संसार विचित्र है, महफिल में बदनाम करेगा और एकांत में सम्मान। इसलिए अपनी नीयत को स्वच्छ रखो, क्योंकि प्रतिष्ठा को अंततः समय ही पुनः स्थापित करता है। अच्छे लोग और श्रेष्ठ पुस्तकें सिर पर सजाने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए होती हैं, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य दिखावा नहीं, आत्मविकास है। यहां हर वस्तु बिकती है, पर वास्तविक मूल्य उसी का स्थिर रहता है जो बिकने से इनकार कर दे। जीवन में कौन मिलेगा यह समय तय करता है। किससे जुड़ोगे यह हृदय तय करता है, और किसके दिल में स्थान बनाओगे यह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। उत्तम समाज वही है जो आंतरिक मूल्यों पर चले, ना कि बाहरी आडंबर पर। स्वयं की नजरों में सही बने रहो। संसार की चिंता मत करो, क्योंकि ईश्वर जैसा निष्पक्ष भी इस जग में आलोचना सहता है। पिता के पद चिन्हों पर चलना गौरव है, पर अपनी दिशा सुनिश्चित किए बिना चलना भ्रम बन जाता है। क्योंकि यदि मार्ग गलत हो तो सच्ची नीयत भी त्रुटि बन सकती है। सफलता तभी स्थायी बनती है जब उसमें संयम जुड़ा हो, और संयम की शुरुआत वाणी से होती है। जो अपनी भाषा पर नियंत्रण रख लेता है वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है, इसलिए बोलने से पहले मौन से परामर्श कर लो। जब निकटताएं सीमा लांघ जाती हैं तो रिश्तों की गहराई कम होने लगती है। इसलिए सभी से मधुरता रखो, पर आवश्यक दूरी बनाए रखना भी सीखो। हृदय की गहराई में कई भाव छिपे होते हैं जिन्हें व्यक्त करने से वे हल्के नहीं बल्कि और अधिक बोझिल हो जाते हैं। और यह संसार ऐसा है जहां अधिकतर चेहरे नकाब ओढ़े हुए हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने खोल देना सुरक्षित नहीं होता। जिस संबंध में तुम्हें महत्व ना मिले वहां स्वयं को न्यौछावर करना आत्मविनाश के समान है। रिश्ते निभाओ, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत मत चुकाओ। अकेले चलना निस्संदेह कठिन है, पर वही यात्रा सबसे अधिक सच्ची होती है। तन्हाई डर का कारण नहीं बनती। यदि तुम उससे मित्रता कर लो, कभी उसे अपना कर देखो,
क्योंकि जो लोग साथ नहीं निभा पाए वही तन्हाई तुम्हें थाम लेती है। यदि बदनामी का भय है तो प्रेम से दूर रहो, क्योंकि प्रेम अपने आप में विद्रोह होता है। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां प्रशंसा और आलोचना दोनों साथ चलती है। फूलों की भांति बनो, जो जितना बांटते हैं उतना ही उनकी खुशबू बढ़ती है। यही प्रेम का सार है कि वह बांटने से घटता नहीं बल्कि अमर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन इस स्थिति में पहुंच जाए कि किसी के आने से अत्यधिक आनंद ना हो और किसी के चले जाने से बोझ ना बने, तब समझ लेना कि तुमने सांसारिक मोह से दूरी बनानी शुरू कर दी है। मन में छल ना होना ही सबसे बड़ा सुकून है। जब भीतर शांति होती है तब बाहर का कोलाहल असर नहीं करता। हर बात के लिए आवश्यकता से अधिक प्रयास करना भी सही नहीं, क्योंकि कई बार जरूरत से ज्यादा कोशिश आत्मसम्मान को आहत कर देती है। जिसे तुम्हारे जीवन में रहना है उसके लिए एक संकेत ही पर्याप्त है, और जिसे जाना हो उसे 100 बार रोक कर भी क्या हासिल होगा। यही संसार का नियम है कि काम निकलते ही कद्र घट जाती है और लाभ समाप्त होते ही भावना भी समाप्त हो जाती है। निर्धन व्यक्ति जमीन पर गिरी रोटी को भी प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेता है, जबकि धनवान अपने हाथ से दी गई रोटी का भी मूल्य तोलता है। यह अंतर धन का नहीं बल्कि सोच का है, क्योंकि नदी सदैव बहती रहती है पर उसकी दिशा आवश्यकता तय करती है। शोहरत, भरोसा, संबंध और सम्मान सभी उसी कागज के अधीन हैं जिसे हम पैसा कहते हैं। किंतु स्मरण रखो कि चालाकी कुछ समय तक ही टिकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर का आभूषण बनती है। गंगा जल जैसे पवित्र कर्म कभी मलिन नहीं होते, जबकि छल का जल चाहे जितना चमके भीतर से अशुद्ध ही रहता है। अपरिचित हो जाना उतना दुख नहीं देता जितना तब होता है जब अपना ही व्यक्ति अपना व्यवहार बदल ले। समय जब प्रतिकूल हो जाता है तो रक्त के रिश्ते भी दूरी बना लेते हैं, और वही सबसे बड़ी परीक्षा होती है जब कोई साथ ना हो। फिर भी तुम अडिग रहो। विजय का सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब सभी तुम्हारे हारने की प्रतीक्षा कर रहे हो। हे प्रभु, इस युग में मोबाइल संभालना नहीं बल्कि रिश्ते संभालना अधिक कठिन हो गया है, क्योंकि आज संबंधों की पहचान संवेदना से नहीं बल्कि कॉल की रिंगटोन से होने लगी है। थोड़ा सा स्वाभिमान अनिवार्य है, क्योंकि बिना गरिमा का प्रेम और बिना मर्यादा की मित्रता दोनों अधूरे होते हैं। किस्मत को कोसना आसान है, पर सच यह है कि लोग स्वयं ही अपनी किस्मत तोड़ते हैं जब वे वहां टिके रहते हैं जहां उनकी कोई कद्र नहीं होती। यदि कभी यह महसूस हो कि कोई तुम्हें अनदेखा कर रहा है तो वहीं ठहर जाना चाहिए, क्योंकि पीछा करने वाला इंसान धीरे धीरे अपना महत्व खो देता है। एक हद से ज्यादा टूट जाने पर व्यक्ति खुशियों को भी ठुकरा देता है, क्योंकि उसके भीतर का विश्वास थक कर चूर हो चुका होता है। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, समय उन्हें भी उसी मोड़ पर वापस लाएगा और तुम्हें यह दृश्य देखने का अवसर जरूर देगा। लेकिन उस क्षण तुम्हारे मन में बदला नहीं बल्कि विरक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जैसा किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। यही कर्म का सनातन नियम है। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात स्वाभिमान की आ जाए तो किसी भी संबंध को छोड़ देना कमजोरी नहीं बल्कि धर्म बन जाता है। सहारे इंसान को आश्रित बना देते हैं और उम्मीदें उसकी अंदरूनी शक्ति को घटा देती हैं। इसीलिए यथासंभव स्वयं पर भरोसा रखो। जो खुद के बल पर खड़ा रहता है वही जीवन के तूफानों में भी अडिग रहता है, जबकि दूसरों के कंधों पर झुककर चलने वाला अंततः गिरता ही है। लेकिन जो अपने सिद्धांतों पर डटा रहता है उसे समय भी सम्मान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास करना मनुष्यता की पहली पहचान है, क्योंकि भरोसा वह सूत्र है जो इंसानों को जोड़ता है। पर इतना भी मत भरोसा कर बैठो कि कोई तुम्हारी दृष्टि ही छीन ले। विश्वास प्रेम है पर अंधत्व नहीं। जब विवेक और करुणा साथ चलते हैं तभी इंसानियत सुरक्षित रहती है। इच्छाएं अपने ही उठाए हुए भार जैसी होती हैं। जितना उन्हें बढ़ाओगे उड़ान उतनी ही भारी होती जाएगी। यदि ऊंचा उड़ना है तो बोझ हल्का करो, कम चाहो और ज्यादा जियो। अपने शत्रु को अवसर देना ठीक है। संभव है वह मित्र बन जाए,
लेकिन अपने सच्चे मित्र को कभी ऐसा मौका मत देना कि वह शत्रु में बदल जाए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो आवाज नहीं होती, केवल सन्नाटा रह जाता है। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, यह दोनों चोर वर्तमान की सुंदरता चुरा लेते हैं, जबकि जीवन इसी पल में है। इस क्षण को संवारो, यही तुम्हारी असली संपत्ति है। और यह भी याद रखो कि अत्यधिक मीठा स्वभाव और जरूरत से ज्यादा चापलूसी दोनों अंत में कड़वाहट ही पैदा करते हैं। जैसे नमक सीमित मात्रा में जरूरी है, वैसे ही अधिक मिठास नुकसान पहुंचाती है। प्रेम कोई बोझ नहीं बल्कि साधना है, जो किसी को झुकाती नहीं बल्कि मन को विनम्र बनाती है। अच्छा दिखना सरल है, लेकिन वास्तव में अच्छा होना कठिन, क्योंकि दुनिया अभिनय तो कर लेती है पर होने का भार नहीं उठा पाती। जो सच में अच्छे होते हैं वे ना केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी राहें सुंदर बना देते हैं। जैसे अनुभवी सवार के साथ घोड़ा आगे निकल जाता है, वैसे ही समझदार नेतृत्व में परिवार फलता फूलता है। सुनना सहनशीलता की जड़ है। जो सुनना सीख लेता है वह जीवन का आधा अर्थ समझ लेता है, और जो सहना जान लेता है वह सही मायने में जीना सीख जाता है। लड़ने की ताकत हर किसी में होती है, लेकिन मौन धारण करने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। संसार में सहारा देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर अपना वही है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। वही तुम्हारा सच्चा रिश्ता है। जीवन कई बार ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां शब्द नहीं केवल दूरी बचती है। तुम मुझसे चुप हो और मैं सबसे चुप। यह खामोशी कभी कभी सुरक्षा भी बन जाती है। प्रेम उसी से करो जो प्रेम का मूल्य समझता हो, ना कि उससे जो इसे खेल मानता हो। प्रेम की गहराई तभी सुरक्षित रहती है जब दोनों उसमें डूबे रहे और कोई उसमें तैरने की कोशिश ना करें। कदर अक्सर काम निकलने तक ही सीमित रहती है। यही दुनिया का चलन है। इसलिए जो व्यक्ति तुम्हारी मौजूदगी का सम्मान नहीं करता, उसकी अनुपस्थिति तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। अकेले खड़े रह जाना हार नहीं बल्कि स्वाभिमान है। अहंकार मत रखो, क्योंकि दुर्बल चेतना सहारे तलाशती है और बलवान आत्मा अपनी ही छाया से मित्रता कर लेती है। यही कलयुग का कटु सत्य है, जहां सच्चे रिश्तों का मूल्य नहीं समझा जाता बल्कि स्वार्थ भरे प्रदर्शन की आराधना होती है। जो इंसान सत्य और प्रेम दोनों को एक साथ निभा ले, वही आज के समय में विरला है। इसलिए स्वयं को ईमानदार रखो, चाहे संसार तुम्हें विचित्र ही क्यों ना कहे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कष्ट को छुपा लेना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का चिन्ह है, क्योंकि हर भावना हर व्यक्ति के साथ साझा करना समझदारी नहीं। हर पीड़ा दिल को तोड़ती अवश्य है, लेकिन उसी दरार से आत्मा अधिक मजबूत बनती है। जैसे सोना अग्नि में तप कर निखरता है, वैसे ही मनुष्य हर दुख में परिपक्व होता है। जो छल सहकर भी छल करना नहीं सीखता, वही सच्चे अर्थों में विजय होता है, क्योंकि अंत में शांति कर्म करने वालों को नहीं बल्कि सत्य के साथ जीने वालों को मिलती है। वही हाथ सबसे पवित्र माने जाते हैं जो प्रार्थना से पहले सेवा के लिए उठते हैं, और जो शब्दों से नहीं कर्मों से समर्पण करता है वही ईश्वर के सबसे समीप होता है। जब जीवन ऊंचाइयों पर पहुंच जाए तब भी छोटों को याद रखना ही वास्तविक महानता है, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार चलाओगे तो वस्त्र ही नष्ट हो जाएगा। हर वस्तु और हर मनुष्य का अपना समय और महत्व होता है, और उसे पहचान लेना ही समझदारी है। जब कोई अपनी पीड़ा तुम्हारे सामने रखता है तो समझ लेना उसने तुम्हें अपनी आत्मा की देहरी तक आने दिया है। इसलिए उसका आदर करो, क्योंकि तुम केवल सुन रहे होते हो जबकि वह भीतर से उस दर्द को जी रहा होता है। छोड़कर जाने वाले का फैसला अक्सर भूल नहीं बल्कि स्वार्थ से जन्म लेता है। जैसे बिन कागजों को जोड़ती है लेकिन खुद चुभ जाती है, उसी तरह परिवार में वही व्यक्ति सबसे अधिक पीड़ा सहता है जो सबको जोड़े रखता है। इंसान को इंसान की दृष्टि से देखो, क्योंकि पद और धन केवल आवरण है। प्रेम से बोले गए दो शब्द भी अमृत बन जाते हैं। आधी आंख कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह उस वृक्ष को नहीं गिरा पाती जो झुकना जानता है। इसीलिए विनम्रता ही स्थायित्व है।
कभी कभी एक क्षण ही पर्याप्त होता है, क्योंकि सद्बुद्धि से लिया गया एक निर्णय पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है और एक गलत फैसला पूरे जीवन की राह भटका सकता है। नाम या पहचान पत्र से ज्यादा चरित्र पर ध्यान दो, क्योंकि असली पहचान आचरण से बनती है। इस दुनिया में जवानी में धन होता है पर समय नहीं, और वृद्धावस्था में समय होता है पर सामर्थ्य नहीं। इसलिए हर पल को अर्थपूर्ण बनाओ, क्योंकि यही जीवन का सच्चा आनंद है। हम सब मुट्ठी बंद करके आते हैं और हाथ खोलकर विदा होते हैं, कुछ भी साथ नहीं ले जाते। यह धरती और संपत्ति यहीं रह जाती है, और जो शेष रहता है वह है तुम्हारा कर्म, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी क्षमा। जिसके प्रति मन में कटुता है उसे दिल से माफ कर दो, क्योंकि क्षमा करके तुम केवल उसे नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करते हो। क्रोध सामने वाले को नहीं, तुम्हारे ही मन को जलाता है, जबकि क्षमा आत्मा को पवित्र करती है। क्योंकि जब भीतर द्वेष नहीं रहता तब मन का आकाश स्वच्छ होता है, और तभी ईश्वर का प्रकाश भीतर उतरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज इस संसार में लोगों की जुबान पर भावनाएं हैं, लेकिन दिलों में हिसाब किताब, दया और प्रेम की बातें तो बहुत होती हैं, पर कदम वहीं बढ़ते हैं जहां लाभ अधिक दिखे। जो व्यक्ति धन में सुख खोजता है उसे कभी संतोष नहीं मिलता, क्योंकि सोने की प्यास मिट्टी पर समाप्त नहीं होती बल्कि राख तक पीछा करती है। और जिसे अपने भीतर कोई दोष दिखाई नहीं देता वही सबसे बड़ा भ्रमित मनुष्य होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हर जगह कमियां ढूंढता है और अपने भीतर झांकने से डरता है। संतोष ही जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी है। जो व्यक्ति आज अपने पास उपलब्ध वस्तुओं में आनंद नहीं खोज पाता, वह कल समूचा संसार पाकर भी रिक्त ही रहेगा। आज दिलों और संवेदनाओं की दुनिया सिमटती जा रही है, और यहां रिश्तों से अधिक व्यवहारिक सौदे चलन में हैं, जो अधिक चतुर है वही आज के युग में सफल माना जाता है। पर वास्तविकता यह है कि वह प्रतिदिन भीतर से थोड़ा थोड़ा समाप्त होता जाता है। जिन लोगों को तुम अपने जीवन में अत्यधिक मूल्य देकर रखते हो, वही अक्सर तुम्हें तुच्छ समझने लगते हैं। इसीलिए दूसरों को सम्मान दो, लेकिन इतना नहीं कि स्वयं का महत्व खो बैठो। किसी को मजबूरी से नहीं बल्कि भावना से जोड़ो, क्योंकि प्रेम में अधिकार नहीं अपनत्व होता है। जिसका हृदय कभी भूखा नहीं रहता वही वास्तव में समृद्ध है, क्योंकि भोजन केवल शरीर को तृप्त करता है, जबकि प्रेम आत्मा को जैसे भूख शांत करने के लिए अन्न आवश्यक है, वैसे ही रिश्तों की प्यास बुझाने के लिए स्नेह जरूरी है। कभी पूरी दुनिया जीतने की चिंता मत करो, केवल लोगों के दिल जीतने का लक्ष्य रखो, क्योंकि जिसने संसार जीता वह भी अंत में खाली हाथ ही गया। यही विवेक का सार है कि कम बोलो, अधिक सुनो, और कम सोचो पर गहराई से सोचो। इच्छाएं राजाओं को भी दास बना देती हैं, और धैर्य दासों को राजा। संयम ही जीवन का वास्तविक ऐश्वर्य है। व्यवहार ही सच्ची पहचान है, क्योंकि नाम तो हजारों समान हो सकते हैं, पर चरित्र और कर्म ही व्यक्ति को विशिष्ट बनाते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मेरा प्रयास जरूर ही पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए थे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।